अब हम एलिमेंट्स लिखना शुरू करते हैं कि हम एलिमेंट्स किस तरह से लिखेंगे, बाहर बॉक्स में कौन सा एलिमेंट्स लिखेंगे और सर्कल में कौन सा एलिमेंट्स लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का टॉपिक है हमारे पास वेन डायग्राम्स। बिलीव मी, वेन डायग्राम्स बहुत इजी है। वेन डायग्राम्स सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम सेट्स को वेन डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सारी चीज़ें हम वेन डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको वेन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले वेन डायग्राम्स थोड़ा सा समझाऊँ कि वेन डायग्राम्स क्या होता है। जैसे अगर हमें किसी भी सेट को जैसे हम अगर कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो और अगर वो कोई भी ए सेट का सर्कल है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल के अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में इंक्लूडेड है, और इस सर्कल के बाहर वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अगर मैं कोई और सेट बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल बी, तो इसका मतलब सर्कल के अंदर मैं वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो सेट बी में हैं और सर्कल के बाहर वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो सेट बी में नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक सेट ए है और एक सेट बी है और दोनों ऐसे अलग अलग लिखे हुए हैं, मतलब ये दोनों सर्कल्स आपस में जॉइन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट। ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग लिखा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐसे कंबाइन करके लिख दूँ, दिस इज़ सेट ए, दिस इज़ सेट बी, और ये वाला एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये सेट ए में भी कॉमन है और ये सेट बी में भी कॉमन है। इसका मतलब कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं और इन दोनों सेट्स में ज़रूर कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन ज़रूर हैं जो ए सेट में भी मौजूद हैं और बी सेट में भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर सेट है 1, 2 and 3 और बी है हमारे पास 2, 4 and 6। तो 2 एलिमेंट्स बी में भी कॉमन है और 2 एलिमेंट ए में भी कॉमन है। इसका मतलब 2 हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होती है। और यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, राइट। हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट आपको पता है सारे कॉम्बिनेशन होता है सारे सेट्स का जो गिवन होते हैं, तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल ड्रॉ करके हम अंदर सेट्स बनाते हैं। अगर वो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो अलग अलग सर्कल्स बनाते हैं। अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी के दोनों कॉमन एलिमेंट्स बनाएंगे, राइट। अब हम शुरू करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम्स, हाउ टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी थ्रू वेन डायग्राम्स, हाउ टू रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, हाउ टू रिप्रेजेंट ए माइनस बी, राइट। ए यूनियन बी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट है ए और ये सेट है बी। अगर ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी मौजूद हो और बी में, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो हम ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। लेकिन ए यूनियन बी के अंदर अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए सेट बी सेट, और ये पूरा विद दिस इंटरसेक्शन कंप्लीट हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है तो आप इसको कंप्लीट इनक्लोज्ड कर सकते हैं एक रेक्टेंगल में, जिसको हम बाहर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट। मैं आपको सेट्स के साथ भी एग्जांपल बताऊंगी आगे कि अगर हमारे पास सेट्स गिवन हो और किस तरह से तब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन भी बनाएंगे। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से यूनियन बी, यूनियन, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू सेट्स। अब जैसे अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो हम कुछ भी कलर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी आंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़रूर डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो इंटरसेक्शन बी हमेशा नल सेट होगा। इंटरसेक्शन बी अगर कोई भी नल सेट नहीं है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होंगे, क्योंकि आपने पहले वीडियोस में भी पढ़ा है कि इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं ही नहीं तो हम ये वाला एरिया बनाएंगे ही नहीं। हम इस तरह से लिखेंगे और हम इंटरसेक्शन बी मतलब कुछ भी कलर नहीं करेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन बी अगर कुछ भी आंसर मौजूद है, कोई सेट मौजूद है इंटरसेक्शन बी का,
تو ضرور اس میں کوئی کامن ایلیمنٹ موجود ہوگا. تو ہم نے اس طرح سے اے اور بی بنا دیا, رائٹ. انٹرسیکشن بی, دس ایریا جو اے سیٹ میں بھی کامن ہے اور جو بی والے سرکل میں بھی کامن ہے, دونوں میں کامن ہے, اس لیے یہ انٹرسیکشن بی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب ہم اے مائنس بی اور ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اے اور بی میں دونوں میں کوئی کامن ایلیمنٹس موجود ہیں. اے یہ ہے اور بی یہ ہے. اے مائنس بی کو ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اے کے سیٹ میں سے بی کو سبٹریکٹ کر دینا, رائٹ. سیٹ اے میں سے بی کو سبٹریکٹ کر دینا, بی کو پورا ریموو کر دینا. تو اے سیٹ میں سے اگر ہم بی کو ریموو کر دیں گے تو صرف ہمارے پاس یہ والا ایریا بچے گا. سیٹ اے کا یہ والا ایریا نہیں آئے گا کیونکہ وہ بی سیٹ میں موجود تھا اور اے میں سے ہم نے بی کو کینسل کر دیا, تو یہ والا ایریا بھی کینسل ہو جائے گا. تو جو ہمارا آنسر آئے گا وہ یہ ہوگا صرف. از اٹ کلیئر؟ اے یونین بی کو ہم کمپلیٹ کلر کر دیتے ہیں. اے انٹرسیکشن بی میں سے ہم بیچ والا پارٹ جو کامن ہوتا ہے اے اور بی دونوں میں, اس کو کلر کرتے ہیں. اے مائنس بی کے اندر ہم صرف سیٹ اے کو ریموونگ دا ایلیمنٹس آف بی, دا کمپلیٹ سرکل آف بی, اونلی اے کو کلر کرتے ہیں. اس کو اے مائنس بی ریپرزینٹ کرتے ہیں. سملرلی اگر ہمارے پاس بی مائنس اے آ جائے تو سیٹ اے سیٹ بی. اب بی میں سے اے کو سپریٹ کرنا ہے تو کمپلیٹ بی میں سے ہم کمپلیٹ اے کو سپریٹ کر دیں گے. تو دس ایریا, از اٹ کلیئر؟ رائٹ, یہ والا ایریا نہیں آئے گا, صرف یہ والا ایریا آئے گا. تو یہ ہمارا بی مائنس اے کی ریپرزنٹیشن ہے. اچھا جی, now here we have a sample کہ ہمارے پاس کوشچن موجود ہے کہ اے ہے ہمارے پاس 2 4 6 8, بی ہے 1 2 3 4, یونیورسل سیٹ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8, اور ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے اے کمپلیمنٹ, اے یونین بی اور اے انٹرسیکشن بی. فرسٹ آف آل ہم فرسٹ کوشچن کو کرتے ہیں اٹیمپٹ. اے کمپلیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونیورسل سیٹ مائنس اے, یہی ہوتا ہے. اچھا تو یونیورسل سیٹ یونین مائنس اے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے یونیورسل سیٹ کے لیے میں نے کیا بتایا تھا کہ فرسٹ یو ہیو ٹو ڈرا اے ریکٹینگل لائک دس, رائٹ. یہ ہمارے ریپرزینٹ کرتا ہے یونیورسل سیٹ کو. اور اے سیٹ ہمیں یہاں پہ بی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یونیورسل سیٹ کے اندر صرف یونیورسل اور مائنس اے کمپلیمنٹ کے اندر یونیورسل اور اے سیٹ کی ضرورت ہے. تو ہمیں صرف اور صرف ایک ہی سرکل کی نیڈ, جو کہ یہ رہا, رائٹ. اب ہم ایلیمنٹس لکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم ایلیمنٹس کس طرح سے لکھیں گے. باہر باکس میں کون سے ایلیمنٹس لکھیں گے اور سرکل میں کون سے ایلیمنٹس لکھیں گے. سرکل میں ہمیں اے سیٹ چاہیے صرف, تو یہ کیا ہو گیا 2 4 6 8, اور جو ایلیمنٹس بچ جائیں گے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے, جو کہ کیا ہوں گے 1 3 5 اینڈ 7. اچھا جی, تو اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آئے گا کہ یونیورسل سیٹ میں 2 4 6 8 بھی تو موجود ہے, تو وہ ہم نے باہر کیوں نہیں لکھے. دیکھیں, یونیورسل سیٹ جو ہے وہ پورے ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یونیورسل سیٹ ریکٹینگل سمیت یہ اے کا ہم نے سرکل بنایا ہے وہ ریکٹینگل کے اندر بنایا ہے نا, اس کا مطلب کہ وہ بھی ریکٹینگل کا پارٹ ہے. مطلب اے سیٹ یونیورسل سیٹ کا ہی پارٹ ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر ہم 2 بار نہیں لکھیں گے بلکہ ایک ہی بار لکھیں گے کیونکہ یہ ریکٹینگل اے سیٹ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہے. اس لیے یونیورسل سیٹ 1 3 5 7 2 4 6 8 یہ ہے کمپلیٹ یونیورسل سیٹ, رائٹ. اب یونیورسل سیٹ مائنس اے, تو یونیورسل سیٹ میں مطلب یونیورسل میں سے ہم اے کو سبٹریکٹ کر دیں گے, مطلب یونیورسل کمپلیٹ سیٹ, یہ پورا سیٹ یونیورسل سیٹ میں سے ہم اے کو نکال دیں گے. تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یہ والا ایریا, جسٹ دس ایریا بچے گا نا, کیونکہ ہم نے یونیورسل سیٹ میں سے اے سیٹ کو سبٹریکٹ کر دیا, اے کو نکال دیا. تو 1 3 5 7 از دی آنسر آف دس سیٹ. جو کلرڈ ہمارے پاس بچے گا وہ ہمارا آنسر ہوتا ہے. تو 1 3 5 7 از آر آنسر. از اٹ کلیئر؟ اب ہم آتے ہیں اے یونین بی پر کہ ہاؤ ٹو سالو دس. فرسٹ آف آل اے یونین بی کے اندر اب ہمیں یونیورسل سیٹ کی بھی نیڈ ہے, ہمیں اے کی بھی نیڈ ہے اور بی کی بھی نیڈ ہے. تو سب سے پہلے تو میں ایک ریکٹینگل بناتی ہوں, رائٹ.
राइट। अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ए यूनियन बी के लिए मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो हम इस तरह का सर्कल बनाएंगे, राइट, वरना अलग अलग सर्कल बना देंगे। ए के अंदर 2 4 6 8 है और बी के अंदर 1 2 3 4 है। तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर 2 और 4 और बी के अंदर भी 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं। A2 ए बी दोनों में मौजूद है और 4 भी ए और बी दोनों में मौजूद है। तो मतलब हम इसका इस तरह से सर्कल बनाएंगे, ए एंड देन दिस बी, राइट। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कॉमन एलिमेंट से। 2 और 4 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे इसको बीच में लिख देंगे। अब 2 और 4 को छोड़ के ए में कौन से एलिमेंट्स बच गए, 6 एंड 8, तो 6 एंड 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब ये वाला जो एरिया है वो बी का भी पार्ट है और ए का भी पार्ट है, राइट। तो बी के पार्ट पे भी 2 और 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये 2 और 4 के अलावा बी में कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 हम बी में लिख देंगे। अब इन सारे एलिमेंट्स को छोड़कर कोई एलिमेंट यूनिवर्सल ऐसा एलिमेंट है जो अगर मौजूद है तो हम इसको बाहर लिखेंगे, वरना हम बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कंज्यूम हुए, 1 2 3 4 6 एंड 8, 1 2 3 4 6 एंड 8। तो कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 5 एंड 7, ये एलिमेंट्स तो इन सेट्स में है ही नहीं, ये बस, तो हम इसको बाहर लिख देंगे, 5 एंड 7। सबसे मेन है ये चीज़ बनाना, ये बना लिया आपने। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी आप इसी तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, राइट। आप यहाँ पे ए सेट बनाएंगे, यहाँ पे बी सेट बनाएंगे। आपने पहले देख लिया ना कि कॉमन एलिमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो आप यहाँ पे भी ये बना लेंगे और यूनिवर्सल सेट ये रहा। बाकी एलिमेंट्स भी आप ऐसे लिख देंगे, 5 7। ए के अंदर हमने और कौन से लिखे थे, 6 8 कॉमन एलिमेंट्स थे, 2 और 4, और बी के लिए 1 और 3, राइट। आप इस तरह से दोनों जगह बना लिया। अब यूनियन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला जो ए और बी का कंप्लीट सेट हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों में मौजूद है, तो मैं इस सेट को कम्प्लीटली कर देती हूँ। और इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि ये बीच वाला जो दोनों में कॉमन है, हम वो सिर्फ सेट इंटरसेक्शन बी का सेट लेंगे। तो मतलब इस सेट का आंसर क्या हुआ, ए यूनियन बी का आंसर क्या है हमारे पास, ये पूरा एरिया कलर्ड है तो ये पूरा एरिया आंसर है। तो क्या होगा आंसर, 1 2 3 4 6 एंड 8। इससे 5 और 7 नहीं होगी क्योंकि 5 और 7 कलर्ड नहीं है। सिमिलरली इसका आंसर क्या होगा, 2 और 4। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ आ गया या नहीं। और मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताया करें। आई रियली लाइक इट अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।